हम लोगों ने विचार किया था कि हर साधक के लिए सद्गुरु एक नया अवतार धारण करता है। उस साधक के अनुरूप ही गुरु तत्व का अवतरण होता है। कई बार ये देखा जा सकता है कि एक साथ कई शिष्यों के ऊपर गुरु का अनुग्रह हुआ है। प्रातीतिक रूप से मंत्र भी एक दिया गया है, लेकिन प्रातीतिक रूप से एक पढ़ने वाला मंत्र भिन्न भिन्न साधकों के लिए अलग होता है। हम लोगों ने उपनिषद की प्रसिद्ध घटना सुनी है कि पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को, दानवों को और मानवों को एक ही मंत्र का उपदेश दिया, एक अक्षर दा इति। लेकिन तीनों के लिए एक समय एक मंत्र दिए जाने पर भी उनके तात्पर्य में अंतर देखे गए हैं। उपनिषद का प्रमाण है। इसी प्रकार अन्य मंत्रों का भी यही स्वरूप है। शिष्य के अधिकार के अनुरूप उसके अंतःकरण में मंत्रार्थ का स्फोट होता है। स्फोट शब्द उपयुक्त है। उसको सरल भाषा में यदि कहना चाहें तो स्फुटनम स्फोटः, ये व्याकरण की दृष्टि से परम तत्व और योग की दृष्टि से वो नाद है। किन्हीं साधकों की दृष्टि में वो ब्रह्म है, किन्हीं साधकों की दृष्टि में वो पराम्बा है, किन्हीं साधकों की दृष्टि में वो गोपाल है। मंत्र वर्ण एक होने पर भी अंतःकरण के अधिकार के अनुसार उसका स्फुटन अलग अलग प्रकार से होता है। और ये परम सद्गुरु प्रत्येक साधक के या जीव के कल्याण के लिए उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के प्रदान करता है। जो जहां गिरा है उसको उठाने के लिए उठाने वाले को वहीं पर आना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी के मंत्र की नकल करने की चेष्टा मत करो। कभी किसी के मंत्र को जानने का प्रयास, प्रसंग आ गया है तो बता देते हैं। पंडित गोपीनाथ कविराज जी अद्भुत महापुरुष थे। जितने बड़े विद्वान थे उतने ही सरल बालक चित्त वाले थे। किसी विषय में उनसे पूछ लो तो उसके तह तक पहुंच जाते थे और साधना की बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचे थे।
उनके सद्गुरुदेव भगवान शुद्धानंद जी महाराज के जीवन की घटना है। वो भी बहुत सिद्ध योगी थे। काशी में विशुद्धानंद कानन करके उनका आश्रम है और उनको सूर्य विद्या अब सिद्ध थी, कहें कि उनकी ही शक्ति है और क्या। सूर्य के रूप में वो दिखाई पड़ते थे और वो शक्ति के रूप में वही दिखाई पड़ते, हम यही मानेंगे। लेकिन सूर्य सिद्धांत के वे बहुत बड़े ज्ञाता थे और वो सृष्टि को सूर्य से ही उत्पन्न मानते थे। देखो, इसमें आप लोग कोई मतभेद मत ले आना। सृष्टि शक्ति से ही हुई है। अब शक्ति नाद की है कि सूर्य की है कि वायु की है, शक्ति भी रूप में है। उस रूप को मत देखो। सृष्टि की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता है। सृष्टि करने के लिए शिव को सकल होना पड़ता है, ब्रह्म को ईश्वर हिरण्यगर्भ आदि होना पड़ता है। तो वो शक्ति किसी रूप में भासित हो जाए तो वो अनंत जन्मों के योगी रहे हैं। उनकी साधना बड़ी विलक्षण थी। उनकी गुरुदेव ने इनको कुछ विशेष पदार्थ दिए तो आपस में जब शिष्यों में लगा कि गुरुजी इनको इतना पक्षपात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, देखो, पारा को धारण सब लोग नहीं कर सकते। कोई शिवलिंग विशेष दिया था उन्होंने। तो खैर, हम जो बात बताना चाहते हैं वो एकांत में जब साधना करने बैठते थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे और अब अपने विलास के लिए ही सही कुछ क्रियाएं करते थे। वो क्या क्रियाएं करते हैं, उस समय तो वीडियो का तमाशा था नहीं, कैमरा वैमरा का नहीं, शायद कुछ लोग उसकी भी चेष्टा करते। ये आप लोगों को सतर्क करने के लिए बताया जा रहा। प्रसंगांतर थोड़ा है लेकिन तो भी बताया जा रहा है। तो एक व्यक्ति उनके रहस्य को जानना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को जिस साधना कक्ष में वो साधना करते वहां छिपा दिया। हम फिर एक बार यहां सावधान कर दें, किसी की बाह्य क्रिया को देख करके उसके अनुकरण करने की चेष्टा कृपा करके मत करना। बाह्य क्रिया तो केवल एक प्रतीक होती है। समस्त क्रियाएं अंतर मन में, अंतर हृदय और अंतस्थल में होती हैं। कई लोग इन चेष्टाओं को ही समझ लेते कि यही फलदात्री है। तो पूज्य विशुद्धानंद जी महाराज, ये उनका नाम था, वो कुटिया बंद करके और अग्नि बीज मंत्र से अपने को सराउंड करके और फिर उन्होंने प्राणों की ऊर्जा को अंतर ग्रहण किया। वो भी क्रियाएं अलग अलग विशेष प्रकार से ग्रहण किया और उसके बाद उनको विशेष अपने इसके अंदर निरुद्ध कर लिया। आप लोग उसको कुंभक कह लो, लेकिन उससे कुछ विशिष्ट क्रिया थी। उस क्रिया के कारण पूरे प्रकोष्ठ की वायु स्तंभित हो गई और वो व्यक्ति कुछ देर तो बैठा रहा, लेकिन जब प्राण स्तंभन होने लगे, मरने की नौबत आई, बड़ी जोर से
जो ये वो नेत्र खुला, उसको देखा, शांत कर लिया। उन्होंने कहा तुमने आज अपना अनिष्ट तो कर लिया, लेकिन हमारे अंतःकरण में बहुत अनिष्ट करने की भावना नहीं आई। अगर कोई दुर्वासा इत्यादि मुनि होते तो आज तुमको पता चल जाता। तुमको और जिन्होंने तुमको भेजा उनको कुछ परिणाम तो देखने को मिलेंगे, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह है जो इतने मात्र से आप बच गए, ऐसा भविष्य में मत करना। हम कई लोगों को देखते कि दूसरों की यह छिप छिप के देखने की चेष्टा, ज्यादा तो महापुरुष लोग अपनी क्या इस तरह से करते कि लोग समझ ही ना पाए, और वही कारण कई लोग समझने में भ्रांति में पड़ सकते हैं। तो विशुद्धानंद जी महाराज की ये अनुभूति पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने स्पष्ट की। बड़े अच्छे महापुरुष। अभी हमने किस प्रसंग में बात उठाई थी, हमको ही भूल गया, चले गए हम उनके पास। तो किसी का अनुकरण मत करो। हर व्यक्ति के लिए औषधि अलग अलग है, मात्रा अलग अलग है, अनुपान अलग अलग है। एक ही औषधि अनुपान के अंतर से परिणाम अलग अलग देती है। हरी धातु है, अब उसमें उपसर्ग अगर अलग अलग लगा दो तो उसके अर्थ बहुत बदल जाते हैं। उपहार, संहार, विहार, अनुहार, बहुत से शब्द हैं, हम सुनाते रह सकते हैं। है एक ही धातु, लेकिन उपसर्ग के कारण उसके अर्थ बलात् अन्यत्र नीयते। उसी तरह से माय डियर, अनुपान के भेद से औषधि का परिणाम भिन्न भिन्न हो जाता है। इसी तरह से साधक के अंतःकरण के भेद से मंत्र का तात्पर्य अलग अलग हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टियां अलग होती, उसी तरह जो अनुभव करते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत महान शास्त्र है, हम उसकी महिमा का क्या बने, तो वेद का वेदांग है। लेकिन एक हम साधकों की दृष्टि से बता रहे हैं। कई लोग जब धरती पे बालक आता है तो उस समय से काल गणना करते हैं, कुछ नालोच्छेद से करते हैं। ये सब ठीक है और इनके अनुसार गणित लगाई जाती है और बड़े प्रामाणिक हैं, ये गणित में कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुष लोग और योगी लोग, उनके पास सामर्थ्य, उनकी ज्योतिष उस समय से प्रारंभ होती है जब माता का रज और पिता का वीर्य शुक्र एक साथ संयुक्त होता है और तब बिंदु की उत्पत्ति होती है। वो बिंदु जिसको बीज कहते हैं, वही से प्रारब्ध शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने प्रारब्ध के अनुसार गर्भ का वो सबको भिन्न भिन्न अनुभव होता है। शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है और अन्यत्र भी सुना है। तो वहां से सृष्टि का प्रारंभ है। हमारे महापुरुष लोग वहां से गणित लगाते हैं, क्योंकि भोगायतनत्व तो वहीं से शुरू हो गया, भोग तो गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे यहां सत संतति के लिए गर्भाधान का मुहूर्त निश्चित किया गया है। बाकायदे पंचांग में उनका उल्लेख भी देते हैं। तो उत्तम संतति की प्राप्ति के लिए जो चेष्टावान होंगे उनको उत्तम संतति प्राप्त होगी, और जो किसी अन्य प्रयोजन से
प्रवृत्त होंगे उनके परिणाम अलग अलग होंगे। हमारे यहां यह विद्या है, किसी को वीर पुत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, किसी को विद्वान पुत्र चाहिए तो क्या करना है, किसी को धनवान चाहिए तो क्या विधा है, किसी को अलग अलग प्रकार के। थोड़ा सा संकेत तो आप लोग अगर चाहो तो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के चरम भाग में थोड़े से इशारे दिए गए हैं अन्य ग्रंथों को देख करके। लेकिन अब वो सोचो कि किताब पढ़ करके वो एक दिन में वो हम कर लेंगे, वो नहीं होता है। उसके लिए माता और पिता दोनों को सचेष्ट होना पड़ता है, अपने को तैयार। जैसे केसर पैदा करनी है तो उसके लिए खेत की तैयारी अलग है, सेव पैदा करना है उसके लिए खेत की तैयारी अलग है, गेहूं पैदा करना है, वो पहले वाला गेहूं जो हम लोगों ने बचपन में खाया था, 7 बार खेत जोता जाता था। तो जिस तरह की फसल चाहिए माय डियर, उस तरह की खेत की तैयारी करनी पड़ती है, बीज की तैयारी करनी पड़ती है, खाद की तैयारी करनी, और नहीं तो बाकी तो फिर खेत में खूब झाड़ पैदा हो ही रहे हैं, होंगे ही। तो हमारा आशय ये था कि किसी की नकल मत करो। हो सकता है किसी की नकल करने लगो तो तुम्हारे जीवन में हानि हो जाए। सबके लिए जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है उसके अनुरूप आपको प्रदान कर ही दिया गया है। जो प्रदान किया गया है उसका पहले यथोक्त उपयोग कर लो। लोग उसको तो करते, आगे क्या है, अरे आगे तो माय डियर जो होगा तो पता चल जाएगा, इसको तो करो। तो इसलिए दत्त चित्त हो करके जो आपको प्रसाद रूप में मिला है उसको स्वीकार करके तदनुकूल चेष्टा करो। परमात्मा तो दयालु है ही, वही दया करके सद्गुरु के रूप में अवतरित होता है। हम उनकी कृपा का अनुभव करें। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी सहित सभी ऋषिकुमारों को अभिनंदन, तथा यहाँ बैठे हुए और विज्ञान के माध्यम से हमारे सम्मुख विराजमान सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।